फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग पढ़ाई। तो गाइज आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, यानी इंजीनियरिंग फिजिक्स फर्स्ट जो हमने अभी डेरिवेशन किए हैं इसके लगभग सभी टॉपिक कवर कर लिए हैं, उसके हमारे न्यूमेरिकल रह गए हैं। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स बेस होने वाले हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन और लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस पे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और न्यूमेरिकल देखते हैं। गाइस ये न्यूमेरिकल इतने आसान और इजी लैंग्वेज में समझेंगे और आपके एग्जाम में ही इन्हीं न्यूमेरिकल से रिलेटेड या तो सेम ये भी आ जाएं या इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, यानी वैल्यूज चेंज होंगी या कोई ना कोई फॉर्मूला अदर होगा लेकिन इन्हीं से रिलेटेड होगा। तो गाइज ये न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में भी बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम 6 न्यूमेरिकल करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल आ जाता है द पोजीशन ऑफ पॉइंट इन फ्रेम एस डैश मूविंग रिलेटिव टू एस विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकंड अलोंग द एक्सिस ऑफ एक्स इज गिवन बाय 11, 9 और 8। कैलकुलेट द पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू द फ्रेम एस इफ टू फ्रेम्स वर कनकॉइड ओनली 0.5 सेकंड बिफोर। यानी कि ये यहाँ पर कह रहा है कि एक फ्रेम है एस डैश जिसके पॉइंट यहाँ पर गिवन हैं जो कि 11, 9 और 8 हैं, और एक दूसरा फ्रेम है एस जो कि रेस्ट में है, और ये एस डैश फ्रेम जो है एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ 10 सेंटीमीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रहा है। यानी एस डैश इसके साथ, यानी स्टेशनरी फ्रेम जो एस है इसके साथ रिलेटिव में है और मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जो कि है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो चलिए थोड़ा समझ लेते हैं इसे। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं या दो पॉइंट हैं। पहला हम मान लेंगे, माना ये फ्रेम हमारा है एस फ्रेम, और एक फ्रेम है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, वो हो गया हमारा एस डैश फ्रेम। तो गाइज इसका पॉइंट हम यहाँ पर ओ डैश से डिनोट कर देंगे और इसका जो सेंटर है इसे हम ओ से डिनोट कर देंगे। तो गाइज ये कह रहा है कि जो एस डैश फ्रेम है इसकी जो वेलोसिटी है वो है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। यानी जो एस डैश फ्रेम है ये 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी एक्स डायरेक्शन में, रिलेटिव टू एस। ये क्या है, फ्रेम में। यानी हम किसी भी चीज़ की वेलोसिटी जब देखते हैं तो वो किसी के रिलेटिव में देखते हैं। जैसे कोई कार रोड पर चलती है तो या तो हम स्टेशनरी हैं या रेस्ट पोजीशन में है तो हम उसके से अपने रिलेटिव में देखते हैं कि हम तो स्थिर हैं जब भी तो वो कार जा रही है। यानी उस कार की वेलोसिटी को हम अपने जो पोजीशन है, जो कंडीशन है उसके हिसाब से हम डिफाइन करते हैं। तो इस स्टेशनरी फ्रेम एस के रेस्पेक्ट में जो है ये एस डैश फ्रेम 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की जो वेलोसिटी है उससे मूव कर रहा है और ये स्टेशनरी है। तो इसके जो पॉइंट हैं एस डैश फ्रेम के पॉइंट वो दिए हैं उसने 11, 9 और 8। ठीक है, तो यानी ये एस डैश फ्रेम के अंदर जो पॉइंट होते हैं वो होते हैं हमारे एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश। तो इन तीनों पॉइंट को लिख लेते हैं। वो क्या होंगे, एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश। तो ये किसके इक्वल होंगे, ये हमारे इक्वल हैं 11, 9 और 8 के। तो हमें पॉइंट फाइंड आउट करने हैं कि जब हम इस स्टेशनरी फ्रेम से इस फ्रेम में देखेंगे तो हमारे जो स्टेशनरी फ्रेम के पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, वो होते हैं हमारे एक्स, वाई और जेड। तो हमें यहाँ पर एक्स, वाई और जेड ये तीनों पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए देखते हैं। इफ़ टू फ्रेम्स वर कनकॉइड ओनली 0.5 सेकंड बिफोर, यानी ये कह रहा है कि 0.5 सेकंड पहले ये दोनों फ्रेम क्या थे, एक ही सेंटर पर थे यानी कनकॉइड थे।
यानी जब टाइम क्या था, ज़ीरो था, जब टाइम ज़ीरो था तो ये दोनों फ्रेम एक ही पॉइंट पर थे, लेकिन 0.5 सेकंड आफ्टर, यानी जब 0.5 सेकंड टाइम बीत गया उसके बाद ये इस वेलोसिटी के साथ मूव करने लगा और फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ गया। तो गाइज यहाँ पर देख लेते हैं इनके पॉइंट हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर सिंपल हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस का यूज़ करेंगे फॉर एस फ्रेम के लिए जो पॉइंट होते हैं। तो वो होते हैं हमारे इक्वेशन x इक्वल्स टू एक्स डैश प्लस वी टी। ये है गाइज स्टेशनरी फ्रेम से देखने पर जो पॉइंट हमें मिलते हैं उसके लिए। तो x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे तो वो हो जाएगी गाइज हमारे यहाँ पर x डैश की वैल्यू यहाँ पर 11 है, तो यहाँ पर हम 11 पुट कर देंगे, प्लस वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के साथ एच डैश फ्रेम मूव कर रहा है जिसके पॉइंट हमें गिवन है वो वेलोसिटी यहाँ पर लिख देंगे 10 इनटू टाइम। अब हमारा टाइम क्या था, या जब वो मूव करने लगा, क्योंकि जब टाइम ज़ीरो था तो दोनों एक ही पॉइंट पर थे, लेकिन 0.5 सेकंड भी आफ्टर 0.5 सेकंड जो टाइम है वो 0.5 हो गया। तो यहाँ पर टाइम की वैल्यू टी की जगह पर टाइम की वैल्यू 0.5 लिख पुट कर देंगे, और इसे फर्दर सोल्व करने पर हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू 16 मिल जाएगी। यानी हमारे एक्स डायरेक्शन में जो पॉइंट है वो आ जाएगा गाइस 16। इसी तरह से वाई डायरेक्शन में देखते हैं, तो वाई इक्वल्स टू वाई डैश होता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में जब वेलोसिटी क्या हो, एक ही डायरेक्शन में हो, यानी एक्स डायरेक्शन में हो। तो यहाँ पर y इक्वल्स टू वाई डैश होगा, जो कि किसके इक्वल है, वाई डैश हमारा यहाँ पर 9 के इक्वल है। तो सेकंड पॉइंट हमारा 9 आ जाएगा। इसी तरह से z देख लेते हैं, z इक्वल्स टू जेड डैश होता है जो कि इक्वल है हमारे 8 के। तो यहाँ पर हमारा ये पॉइंट 8 हो जाएगा। तो द पॉइंट्स ऑफ एस फ्रेम, यानी एस फ्रेम से देखने पर जो हमें पॉइंट मिलते हैं वो क्या मिलते हैं वो लिख लेते हैं। तो वो पॉइंट x, y और z होंगे, तो वो कितने होंगे, वो होंगे 16, 9 और 8। तो गाइज यही पॉइंट हमें यहाँ पर फाइंड आउट करने से ये हमारा यहाँ पर फाइनली इसका आंसर आ जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइज हमारा सेकंड क्वेश्चन भी फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही लगभग सेम है। ए मैन एंड ए कार इज स्टैंड ऑन द रोड एट t इक्वल्स टू 0 after 5 seconds, car moving with constant velocity 10 मीटर पर सेकंड along the forward direction। यानी जब टाइम हमारा ज़ीरो था तो कार और एक आदमी दोनों एक ही पॉइंट पर खड़े थे, यानी एक साथ रेस्ट पोजीशन में थे, लेकिन 5 सेकंड के बाद कार जो मूव करने लगी कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड के साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी एक्स डायरेक्शन में। देन द एक्सिस ऑफ कार इज गिवन बाई, तो जो एक्सिस हैं यानी कार की जो एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में पॉइंट्स थे उनकी वैल्यू हमारी 15, 6 और 9 थी। ये हमारा एक्स डायरेक्शन में था, ये वाई डायरेक्शन में और ये जेड डायरेक्शन में। इफ़ कार एज्यूम्ड एज एस डैश फ्रेम, यदि हम कार को एस डैश फ्रेम की तरह एज्यूम कर लें, क्योंकि वो भी एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, और जो मैन है वो स्टेशनरी फ्रेम की तरह यहाँ पर बिहेव कर रहा है, एंड मैन एज एस फ्रेम रिलेटिवली, दोनों को एक साथ रिलेटिवली कंसिडर कर लिया है। फाइंड द पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू द मैन और एस फ्रेम, तो हमें यहाँ पर पॉइंट बताने हैं कि जो मैन है, स्टेशनरी फ्रेम है, उसके रेस्पेक्ट में उस रिलेटिव, यानी जो एस डैश फ्रेम है उसके पॉइंट क्या होंगे, किसके रेस्पेक्ट में, एस के रेस्पेक्ट में, यानी स्टेशनरी फ्रेम के रेस्पेक्ट में, जो कि यहाँ पर मैन स्टेशनरी फ्रेम का वर्क कर रहा है। तो चलिए देख लेते हैं इसे भी। तो यहाँ पर हम फिर से दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एज्यूम कर लेते हैं।
तो गाइज यहाँ पर ये हमने एस फ्रेम मान लिया है, जो कि कोई व्यक्ति है, आदमी है, मैन। और यहाँ पर ये हमने दूसरा फ्रेम एस डैश फ्रेम एज्यूम कर लिया है, जो कि क्या है, एक कार है। ठीक है। तो गाइज कार की वेलोसिटी कितनी है? कार की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। नहीं, 10 मीटर पर सेकंड क्या है? कार की वेलोसिटी है। तो गाइज जब टाइम हमारा ज़ीरो था, इसका सेंटर हम ओ डैश एज्यूम कर लेंगे और इसका ओ। तो जब हमारा टाइम ज़ीरो था, यानी टी इक्वल्स टू ज़ीरो था, तो बोथ आर कनकोइड, बोथ आर कनकोइड, यानी दोनों एक ही पॉइंट पर थे, रेस्ट में थे जब टाइम ज़ीरो था। लेकिन जब टी यानी 5 सेकेंड आफ्टर, 5 सेकेंड बाद जब कार मूव करने लगी, यानी टी इक्वल्स टू 5, तो कार की वेलोसिटी हो गई कितनी? 10 मीटर पर सेकेंड। तो सिंपली यहाँ पर भी कार के पॉइंट गिवन हैं, यानी एस डैश फ्रेम के पॉइंट गिवन हैं। तो हम यहाँ से इस एस फ्रेम के पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो गाइस सिंपली यहाँ पर भी वही एक्स, वाई और जेड फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि स्टेशनरी फ्रेम के पॉइंट क्या थे? एक्स, वाई और जेड। और जो गिवन थे वो क्या थे? एस डैश फ्रेम जो कार थे उसके पॉइंट गिवन है ये, यानी ये एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश यहाँ पर गिवन है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले गिवन पॉइंट्स लिख लेते हैं। वो क्या है हमारे? एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश फॉर एस डैश फ्रेम, यानी कार। कार के लिए जो है वो है हमारे 15, 6 और 9। तो हम एस फ्रेम के लिए जो पॉइंट होंगे वो होंगे हमारे फ्रॉम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, फ्रॉम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस एक्स इक्वल्स टू एक्स डैश प्लस वी टी। तो यहाँ पर चलिए एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स डैश क्या है हमारा? एक्स डैश 15 प्लस वेलोसिटी, यानी एस डैश फ्रेम की वेलोसिटी 10 इंटू टाइम कितना? आफ्टर 5 सेकेंड, यानी 5 सेकेंड। यहाँ पर 5 की वैल्यू, यानी टाइम कितना? 5। तो यहाँ पर 5 ये पुट कर दिया वैल्यू। 15 प्लस 10 इंटू 5 50 प्लस 15 यानी 65। तो गाइस एक्स डायरेक्शन का पॉइंट आ गया हमारा 65। और y इक्वल्स टू होता है y डैश। तो y डैश की किसके इक्वल है हमारा? y डैश इक्वल है हमारा 6 के। तो यहाँ पे ये लिख देंगे हम 6। ये आ गया हमारा y का पॉइंट। उसी तरह से z का पॉइंट देख लेते हैं। z इक्वल्स टू z डैश, और z डैश की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पर? 9। तो यहाँ पर ये वैल्यू लिख देंगे 9। तो जो पॉइंट हैं एस फ्रेम के वो हमारे यहाँ पर आ गए हैं। तो द पॉइंट्स ऑफ एस फ्रेम इज 65, 6 और 9। तो गाइस यही यहाँ पर हमें आंसर लाना था। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। तो गाइस थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ए बॉल हैज़ वेलोसिटी 6i माइनस 4j प्लस 8k। यहाँ पर ये वेक्टर फॉर्म में दे दिए हैं मीटर पर सेकंड, यानी बॉल की वेलोसिटी दी है ये एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। ठीक है, इतनी मीटर पर सेकंड रिलेटिव टू ट्रेन, यानी ट्रेन के रेस्पेक्ट में ये वेलोसिटी बॉल की दी है उसने। मूविंग विद वेलोसिटी, जो ट्रेन की वेलोसिटी है वो ये है। रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉल रिलेटिव टू ग्राउंड। यहाँ पर बॉल की जो वेलोसिटी है वो फाइंड आउट करनी है रिलेटिव टू ग्राउंड, यानी स्टेशनरी फ्रेम के रेस्पेक्ट में। कंसीडर द ट्रेन एज ए मूविंग फ्रेम एस डैश।
एंड द ग्राउंड एज ए स्टेशनरी फ्रेम एस। तो सिंपली यहाँ पर गाइस कुछ नहीं करना है, एक फ्रेम हम एज्यूम कर लेंगे ग्राउंड को, जो कि होगा हमारा स्टेशनरी फ्रेम। ग्राउंड तो स्टेशनरी रहता है, तो ये होगा हमारा, ये इसका सेंटर ओ, ये हो गया हमारा एस फ्रेम, यानी ये ग्राउंड के लिए है। ठीक, नेक्स्ट जो दूसरा फ्रेम है वो है ट्रेन, जो कि मूव कर रही है कांस्टेंट, मूव कर रही है वेलोसिटी के साथ, इस वेलोसिटी के साथ। तो दूसरा फ्रेम हम यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे ट्रेन, जिसका सेंटर ओ डैश, और इसे हम एस डैश फ्रेम नाम दे देते हैं। ये हो गई हमारी ट्रेन। ये हो गई वाई डैश डायरेक्शन, एक्स डैश और जेड डैश, ये एक्स वाई और जेड। अब गाइज हमारा जो ग्राउंड है वो तो एस फ्रेम की तरह वर्क कर रहा है, और एस डैश फ्रेम ट्रेन है हमारी। ठीक है, तो ट्रेन की जो वेलोसिटी है वो है हमारी गाइज 2i माइनस 5j, 2i माइनस 5j मीटर पर सेकंड। ये हो गई ट्रेन की वेलोसिटी v। ठीक, तो यहीं पर हम जो इस ट्रेन के रेस्पेक्ट में, यानी ट्रेन के रेस्पेक्ट में रिलेटिव टू ट्रेन बॉल की वेलोसिटी दी है, यानी अब हम इस एस डैश फ्रेम को तो जाएंगे बिल्कुल भूल, और इस ट्रेन को कंसिडर कर लेंगे एज ए रेस्ट फ्रेम फॉर बॉल। अब यहाँ पर मान लिया एक पॉइंट है, ये बॉल है, यहाँ पर इसी फ्रेम में क्या है, बॉल है, तो इसकी भी एक वेलोसिटी है जो है 6i माइनस 4j प्लस 8k, यानी तो हमें यहाँ पर इस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस बॉल की वेलोसिटी जो है वो यहाँ पर बतानी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो गाइस हमें पता है फ्रॉम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, तो गाइस गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन या वेलोसिटी एडिशन ट्रांसफॉर्मेशंस, जो वहाँ पर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, चलो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से उस फॉर्मूले को यहाँ पर बता देता हूँ। वो होता है हमारा x इक्वल्स टू एक्स डैश प्लस वी टी। ये फॉर्मूला होता है हमारा पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर हमें पोजीशन नहीं, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, बॉल की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अभी तो ट्रेन के रेस्पेक्ट में दी है, अब हमें फाइंड आउट करनी है एक स्टेशनरी फ्रेम, जो हमारा जो रेस्ट में फ्रेम है उसके रेस्पेक्ट में बॉल की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, जबकि बॉल की वेलोसिटी ट्रेन के रेस्पेक्ट में दी है और दोनों ही क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो हमें स्टेशनरी फ्रेम के रेस्पेक्ट में मान लिया, ये हमने एज्यूम कर लिया एक स्टेशनरी फ्रेम, और बॉल को एज्यूम कर लिया किसी वेलोसिटी के साथ मूव करने वाला फ्रेम। ठीक है, तो उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर हम करेंगे गाइस, यहाँ पर इसे हम u से ट्रांसफॉर्म कर देंगे। यहाँ पर x की जगह पर हम पुट कर देते हैं u, क्या पुट कर देते हैं, u, और यहाँ पर x डैश की जगह पुट कर देते हैं u डैश प्लस, और vt की जगह पर यहाँ पर हम केवल v ही रहने देते हैं, v। ये हम वेलोसिटी एडिशन थ्योरम में भी पढ़ा है हमने कि u इक्वल्स टू u डैश प्लस v, यानी ये वेलोसिटी होती है x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये होती है हमारी x डैश वाले फ्रेम के लिए। ठीक है, और ये वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है फ्रेम, जिसके अंदर कोई दूसरा फ्रेम, जैसे कि यहाँ पर बॉल रखी हुई है, वो रखी हुई है। तो चलिए देखते हैं इस फॉर्मूले से। तो हमें यहाँ पर ये स्टेशनरी फ्रेम से देखने पर बॉल की वेलोसिटी बतानी है। स्टेशनरी फ्रेम से देखेंगे जब हम, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी इस बॉल की, वो बतानी है। तो वो क्या हो जाएगी गाइस, यहाँ पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे ux प्लस v। तो ux क्या हो जाएगी हमारी u डैश x, यानी u डैश क्या है,
बॉल की वेलोसिटी, तो बॉल की वेलोसिटी कितनी है वो देख लेते हैं, 6i माइनस 4j प्लस 8k प्लस ट्रेन की वेलोसिटी 2i माइनस 5j। अब इन्हें ऐड कर देंगे तो एक्स एक्स वाले एक साथ यानी आई आई वाले एक साथ जुड़ेंगे तो 6i प्लस 2i कितना हो जाएगा, 8i। तो यहाँ पर 6i और 2i कितना हो जाएगा, 8i। और यहाँ पर 4j और 5j माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, लेकिन ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं। तो 5 प्लस 4 9j प्लस 8k, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 0, 8k प्लस 0 8k ही रहेगा। तो गाइस जो बॉल की वेलोसिटी है स्टेशनरी फ्रेम के रेस्पेक्ट में यानी एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में, एस के लिए केवल हम ये एक्स मानते हैं और एक्स डैश एस डैश के लिए हम एक्स डैश मानते हैं। तो गाइस हमारी जो वेलोसिटी आ जाएगी वो ये यहाँ पर आ जाएगी। तो यही हमारा यहाँ पर मीटर पर सेकंड, यही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस 4 क्वेश्चन आ जाता है हमारा, टू ट्रेन्स ए एंड बी, ए हैज वेलोसिटी 5i प्लस 5j प्लस 8k मीटर पर सेकंड रिलेटिव टू बी विच हैज वेलोसिटी 3i माइनस 4j प्लस 6k। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिलेटिव टू ग्राउंड। तो यानी एक ऑब्जर्वर है ग्राउंड पर, उसके रेस्पेक्ट में हमें फर्स्ट वाली ट्रेन की जो वेलोसिटी है वो यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो गाइस ये भी क्वेश्चन हमारा लगभग सेम ही है जो अभी हमने ऊपर किया है। तो चलिए देखते हैं इसे। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक ऑब्जर्वर फ्रेम है, ये समझ लो आप ग्राउंड है, ये हमारा रेस्ट फ्रेम में होगा, ये होगा हमारा एस फ्रेम। जेड। उसी तरह से एक अनादर फ्रेम होगा जो होगा हमारा एस डैश फ्रेम, जहाँ पर ट्रेन मूव कर रही है, जहाँ पर क्या कर रही है, ट्रेन मूव कर रही है। ये होगा हमारा एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश। अब जो ट्रेन है, जब हमने वेलोसिटी एडिशन थ्योरम पढ़ा था तो वहाँ पर हम 2 पॉइंट मानते थे, एक पॉइंट और एक ये 2 पॉइंट। की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होती थी तो माइनस हो जाती थी, और एक ही डायरेक्शन में होती थी तो ऐड हो जाती थी। तो वही केस यहाँ पर है, एक ट्रेन है जिसकी वेलोसिटी इतनी है, दूसरी ट्रेन बी है जिसकी वेलोसिटी ये है। तो एक ट्रेन के रेस्पेक्ट में दूसरे ट्रेन की वेलोसिटी, इसे हम इस तरह से भी एज्यूम कर लेंगे कि एक ट्रेन जो है ये मूव कर रही है, जो एस डैश फ्रेम है ना, इस फ्रेम की वेलोसिटी को ही हमने मान लिया, या ये वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, ये वी वेलोसिटी हो गई, ट्रेन एक ही वेलोसिटी हमने ये मान लिया। और दूसरी इसी के रिलेटिव में मूव कर रही है जिसकी वेलोसिटी है, बी ट्रेन है वो जिसकी वेलोसिटी है ये। तो एस डैश फ्रेम से देखने पर इस ए फ्रेम की वेलोसिटी हमें यहाँ पर बतानी है। तो चलिए देखते हैं, इन्हें हम आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं तो भी हमारे जो कैलकुलेशन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस यहाँ पर भी हमें सेम वर्क वही करना है, यू एक्स इक्वल्स टू यू एक्स डैश प्लस वी। तो यहाँ पर हमें ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, यानी ऑब्जर्वर के लिए तो यू एक्स ही होगी जब एक्स फ्रेम से देखेगा, जिसकी जो एक्सिस एक्स वाई और जेड हैं एस फ्रेम की, तो वहाँ से ऑब्जर्व करेगा जब एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी, तो वो होगी हमारी यू एक्स। वो किसके इक्वल होगी, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में ये ट्रेन क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं, किसमें, एक डायरेक्शन में, क्योंकि एक दूसरे के रिलेटिव मूव कर रही हैं तो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो दोनों की वेलोसिटी क्या है, जुड़ जाएगी। तो एक ट्रेन की वेलोसिटी को हम यू डैश एक्स मान लेंगे, दूसरी को वी मान लेंगे, जिसे हम यहाँ पर फ्रेम की वेलोसिटी भी मानते हैं। तो दोनों जुड़ जाएंगी तो वही हमारी ऑब्जर्वर को यहाँ पर क्या शो होगी। तो यू एक्स इक्वल्स टू यू डैश एक्स, तो किसी भी ट्रेन को मान सकते हैं, 5i प्लस 5j प्लस 8k प्लस 3i माइनस 4j प्लस 6k। अब यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज़ को जोड़ने पर हमें
5 प्लस 3 8i प्लस सॉरी ये प्लस माइनस माइनस 5 में से 4 गया माइनस प्लस के ज़्यादा हैं तो प्लस 1j प्लस 8 और 6 14k। तो गाइज ये वेलोसिटी जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है उसे ये वेलोसिटी उस ट्रेन ए की मिलेगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, एज मेजर्ड बाय O a bulb goes off at x equals to 100 kilometer, y equals to 10 kilometer और z equals to 1 kilometer and t equals to 5 into 10 की पावर minus 4 second. What are the coordinate x dash, y dash और z dash and t dash of this event as determined by second observer O dash moving with relative to O at minus 0.8 speed of light c along the common x एक्सिस x डैश एक्सिस। तो गाइस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी हमें यहाँ पर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का ये न्यूमेरिकल है। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस यहाँ पर कह रहा है कि कोई पॉइंट O है, मान लिया ये सेंटर O है किसी ऑब्जर्वर फ्रेम का, ठीक। ये हमने यहाँ पर S फ्रेम यहाँ पर कंसिडर कर लिया, ये हो गया S फ्रेम। यहाँ पर एक अनदर ऑब्जर्वर है जो कि एस डैश फ्रेम है। क्या है? एस डैश फ्रेम, जिसके एक्सिस एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश हैं और इसके एक्सिस एक्स, वाई और जेड हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक एस फ्रेम है जिसका सेंटर ओ है और एक एस डैश फ्रेम है। तो यहाँ पर एस फ्रेम के जो पॉइंट हैं एक्स, वाई और जेड वो उसने दिए हैं, और टाइम, क्योंकि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में टाइम इंटरवल भी होता है, तो यहाँ पर टाइम का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इतना है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश एंड टी डैश ऑफ दिस इवेंट एज डिटरमाइंड बाय द सेकंड ऑब्जर्वर। अब ये कह रहा है कि जो सेकंड ऑब्जर्वर है जो -0.8c इस वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जो मूव करता था गैलेन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में, उसी टाइप का जो ऑब्जर्वर है जो इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, उसके जो पॉइंट हैं एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश हमें यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं, जबकि एक्स, वाई और जेड उसने गिवन है। यानी सेकंड ऑब्जर्वर जो ओ डैश है जो मूव कर रहा है इस वेलोसिटी के साथ ओ के रिलेटिव में, यानी स्टेशनरी फ्रेम के रिलेटिव में ही तो मूव करती है कोई चीज़ें, यस, तो वही यहाँ पर उसने कहा है। तो यहाँ पर हमें एस डैश फ्रेम के पॉइंट फाइंड आउट करने हैं एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमें पॉइंट गिवन है वो x इक्वल्स टू 100 किलोमीटर, y इक्वल्स टू 10 किलोमीटर और z इक्वल्स टू 1 किलोमीटर और t इक्वल्स टू 5 इंटू 10 की पावर -4 सेकेंड। ये पॉइंट उसने हमें यहाँ पर गिवन है और हमें पता है कि c की वैल्यू कितनी होती है। हमें पता है c की वैल्यू होती है स्पीड ऑफ लाइट, c इक्वल्स टू कितनी होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसे हम यदि किलोमीटर में चेंज करें तो ये हो जाएगी हमारी 3 इंटू 10 की पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। तो चलिए यहाँ पर पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं फ्रॉम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। फ्रॉम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से हमें पता है कि एक्स डैश क्या होता है, क्योंकि हम यहाँ पर
एच डैश फ्रेम के लिए पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो एच डैश फ्रेम के लिए पॉइंट है हमारे एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश और टी डैश, एक रह गया यहाँ पर टी डैश। तो एक्स डैश होता है हमारा एक्स माइनस वी टी अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स की जगह 100 माइनस, और v कितना था, v था हमारा 0.8 c, तो 0.8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे c की, जो कि हमने किलोमीटर में चेंज कर लिया है, क्योंकि सभी यहाँ पर पॉइंट हमारे किलोमीटर में गिवन है, तो हमने मीटर को यहाँ पर किलोमीटर में चेंज कर लिया है, तो c की वैल्यू हम किलोमीटर वाली मल्टीप्लाई कर देंगे 0.8 के साथ। तो 100 माइनस 0.8 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 5 इंटू टी की वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर -4, 5 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस, अब v की वैल्यू ये थी हमारी, तो 0.8 c इस पूरे का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और 0.8 का स्क्वायर बच जाएगा। यानी यहाँ पर जो अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर हमारी ये टर्म बच जाएगी 1 माइनस 0.8 का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इसे आगे सोल्व करते हैं। तो गाइस इसे आगे सोल्व करने पर यहाँ पर हमें 367 किलोमीटर यानी एक्स डैश की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाएगी 367 किलोमीटर। तो हमारा यहाँ पर एक पॉइंट एक्स डैश आ गया है, वाई डैश फाइंड आउट करते हैं। तो हमें पता है यहाँ पर वाई डैश इक्वल्स टू वाई होता है, जो कि हमारा कितना था 10 किलोमीटर के इक्वल था, कितना था 10 किलोमीटर। तो हमें यहाँ पर वाई डैश हमें यहाँ पर मिल गया है 10 किलोमीटर, ये हमारा सेकंड पॉइंट यहाँ पर आ गया है। और जेड डैश इक्वल्स टू होता है हमारा जेड, जो कि हमारा इक्वल था 1 किलोमीटर के। तो यहाँ पर जेड डैश की वैल्यू हमें मिल गई है 1 किलोमीटर। जो कि यहाँ पर वाई हमारा कितना था 10 किलोमीटर, जो कि वाई डैश के इक्वल था, और z इक्वल्स टू 1 किलोमीटर था, जो कि z डैश के इक्वल था। तो हमें यहाँ पर x डैश, y डैश और z डैश तीनों पॉइंट मिल चुके हैं, x डैश, y डैश और z डैश। अब हमारा यहाँ पर एक पॉइंट बच गया है t डैश, तो चलिए t डैश को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमें पता है t डैश इक्वल टू होता है t माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। टी की वैल्यू थी हमारी 5 इंटू 10 की पावर -4 सेकेंड, और माइनस वी की वैल्यू थी हमारी -0.8 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 5, क्योंकि यहाँ पर सी की मल्टीप्लाई थी, तो हमारी वी की वैल्यू यहाँ पर ये आ गई है, इंटू एक्स की वैल्यू थी हमारी 100 किलोमीटर अपॉन सी स्क्वायर यानी 3 इंटू 10 की पावर 5, क्योंकि ये हमने किलोमीटर में चेंज कर लिया था, तो 8 की जगह पर 5 आ गया था, इसका स्क्वायर अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी कितना था हमारा, वी था हमारा माइनस के 0.8 इंटू 10 की पावर, यानी इसे हम लिख सकते हैं 0.8 सी का स्क्वायर, ये था अपॉन सी स्क्वायर। तो गाइज इस टर्म को यदि मैं सोल्व करूं तो ये मुझे यहाँ पर सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये यहाँ पर बच जाएगी 1 माइनस 0.8 का स्क्वायर। तो इस टर्म को, पूरी टर्म को जब हम सोल्व कर लेंगे तो यहाँ पर हमें टी डैश की वैल्यू मिल जाएगी गाइज 12.8 इंटू 10 की पावर -4 सेकेंड। तो फाइनली यहाँ पर जो हमारे कोऑर्डिनेट थे वो थे हमारे एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश और टी डैश, जो कि एस डैश फ्रेम में थे, जो हमें फाइंड आउट करने थे।
वो हमारे यहाँ पर फाइनली आ गए थे। वो कितने आए थे? वो आए थे हमारे 367, 10 और z डैश हमारा 1 और t डैश 12.8 इंटू 10⁻⁻4 सेकेंड। तो ये तीनों वैल्यू थी हमारी किलोमीटर में। ठीक है, तो गाइज फाइनली ये सभी पॉइंट यहाँ पर हमारे निकल कर आ गए थे। यही हमारा यहाँ पर आंसर है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर ए शिप मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 18 मीटर पर सेकेंड। एक शिप है जो मूव कर रहा है कितनी वेलोसिटी के साथ? 18 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में या एक्स डायरेक्शन में, रिलेटिव टू अर्थ, अर्थ के रिलेटिव में, यानी अर्थ यानी कौन ये रेस्ट या स्टेशनरी फ्रेम। तो अर्थ तो स्टेशनरी फ्रेम में, इसे मैं यहाँ पर एस फ्रेम मान लेता हूँ अर्थ को, और ये हो गया हमारा शिप जो कि एस डैश फ्रेम हो गया। तो अर्थ के रेस्पेक्ट में ये शिप मूव कर रहा है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब मूवमेंट करती है वो किसी न किसी के रिलेटिव में ही मूवमेंट करती है, नहीं तो उसकी वेलोसिटी क्या कहलाती है? कांस्टेंट कहलाती है, या रेस्ट में ही कहलाती है वो वस्तु। तो कोई चीज़, किसी चीज़ की वेलोसिटी को हम किससे नापते हैं? किसी रेस्ट पोजीशन से नापते हैं, खुद की पोजीशन से नापते हैं। जब हम रेस्ट में होते हैं, कोई हमारे सामने से व्हीकल गुजरता है या कोई कार गुजरती है, तो हम रेस्ट में, जब भी तो हम कह रहे हैं कि वो 5 या 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो उसी तरह से यहाँ पर शिप मूवमेंट कर रहा है और अर्थ क्या है? रेस्ट में है। तो ये कह रहा है कि लेट ए बॉल बी रोल्ड एट द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल जो है वो भी 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ये मान लीजिए एक बॉल है, इसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। ये बॉल भी 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही मूव कर रही है रिलेटिव टू शिप, शिप के रिलेटिव में। तो जब, और इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ शिप, यानी जिस डायरेक्शन में शिप मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में बॉल भी मूव कर रही है। तो जब डायरेक्शन सेम होगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी सिंपली। फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉल रिलेटिव टू अर्थ। तो जो बॉल की स्पीड है वो अर्थ के रिलेटिव में यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर सेम हम वेलोसिटी एडिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग सिंपली वही फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे कि स्टेशनरी फ्रेम के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होती है वो होती है हमारी यू एक्स इक्वल्स टू यू डैश एक्स प्लस वी। तो यहाँ पर वेलोसिटी किसकी? बॉल की कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 2 प्लस वेलोसिटी ऑफ शिप, वेलोसिटी ऑफ शिप कितनी है? 18 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगी हमारी 18, और ये यू एक्स इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो जो वेलोसिटी आ जाएगी गाइस अर्थ के रेस्पेक्ट में, किसकी? बॉल की, यानी अर्थ से देखने पर पहले इन दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, लेकिन अर्थ से देखेंगे तो इन दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो अर्थ से देखने पर इन दोनों की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 20 मीटर पर सेकेंड। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइज आप यूनिट फर्स्ट इंजीनियरिंग फिजिक्स फर्स्ट से रिलेटेड सभी वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दी हैं। इसके बाद हम इसका पार्ट 2 लाएंगे न्यूमेरिकल्स का, उसमें हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन पे न्यूमेरिकल करेंगे।